बचपन से ही गलत आदत का शिकार हो गया। आज मैं गलत आदत का शिकार हो गया और बचपन से ही मैं गलत कार्यों को करता था। मैं नशा पान का शिकार हो गया था और जब मैं नशा पान करता था तो इतना नशा पान करता था कि कहाँ पे पड़ा रहता था, कहाँ सोया रहता था, इसका भी मुझे होश नहीं रहता था। इस प्रकार नशा का लत मुझे घेर लिया था और मैं भयानक नशे की आदत में पड़ गया था। बहुत लोग दारू पीते होंगे लेकिन मेरे जैसा नहीं होते होंगे। जब दारू मेरे नहीं मिलता था तो मेरा हाथ पर ऐसा हिलता था, लोग देख के जानते थे कि इसके लिए दारू चाहिए या तो पिया हुआ है। जब तक मैं नहीं पीता था तब तक हाथ पर ऐसा हिलता था, बात लड़खड़ाता था, मेरा लड़खड़ाता था, बात कर नहीं सकता था, ऐसे आदत हो गया था। और जब मैं सोता था तो मेरे सिरहाने में दारू का बाटल रहता था और मैं ऐसे एकदम गिरा हुआ और एकदम हताश और निराशा की जीवन व्यतीत कर रहा था। मैं दारू छोड़ना चाहता था, शराब की नशे, गलत आदत, बुरे कार्यों को छोड़ना तो चाह रहा था लेकिन वो छूट नहीं रहा था। वो मुझे अपने ही ओर उसी गड्ढे में लेके जा रहा था। मैं बहुत बार कोशिश किया लेकिन अपने कोशिशों में नाकाम रहा। जब जब मैं इस पवित्र बाइबल वचन को पढ़ता था तो कुछ पल के लिए मुझे छुटकारा मिलता था। ये पवित्र बाइबल वचन मैं 4 बार पढ़ा और 4 बार पढ़ के मैं खत्म किया, लेकिन मेरे को आज तक इस पवित्र बाइबल वचन की गहराई जो भेद है उसे मुझे समझ में नहीं आता। लेकिन जब पढ़ता हूँ तो इसमें एक नयापन ही दिखाई देता है मुझे और मेरी आत्मा को अपनी ओर लाता है। तो मैं नशा पान में किस प्रकार जीवन व्यतीत कर रहा था इसके बारे में बता रहा था आप लोगों को। मैं हताश और निराश था, मेरे परिवार वाले हताश और निराश थे। मेरी पत्नी से मैं बहुत लड़ाई झगड़ा करता था, मारता था, पीटता था और उससे पैसा मांगता था, लेकिन वो बेचारी कहाँ से ला के देगी। जितना पैसा रखता था उससे मैं शराब पी जाता था और मैं इतना एक बूंद नशा पीने के लिए 10 किलोमीटर तक पैदल चल के जाता था। कहीं पे नहीं मिलता था तो 10 किलोमीटर तक एक बूंद नशा पी जाता था। इस प्रकार मैं घर की कार्यों को बिल्कुल ही नहीं करता था। 4 बजे उठा, नशा पी के सुबह 6 बजे से सोना 10 बजे, और जब नशा उतर जाएगा तो मैं और ही उसी के पीछे में आता था। रोज दिन सुबह जब मेरे पास पैसा नहीं रहता था तो मैं उठ के एक दूसरों को देखता था कि कौन जा रहा है, कौन आ रहा है और कौन पीने वाला है। नशा पीने वाले जान देते हैं कि कौन पीने वाला व्यक्ति है और कौन पिला सकता है। इतना कैलकुलेशन करता था मैं, और पैसा नहीं रहता था तो उसी के पीछे में पड़े रहता था। कोई किधर जा रहा है तो उसके पीछे पीछे जाओ, और यदि वो दे दिया तब तो ठीक है और नहीं दिया तो रहता। कभी कभी तो ऐसा लगता था कोई गिलास में ऐसे पकड़े रहते थे तो उसको छीन के पी जाऊंगा, क्योंकि एकदम शरीर ही ऐसा हिलता था, ऐसे आदत हो गया था। और मेरे घर वाले पूरा परेशान, हताश और निराश थे, मेरे लिए प्रार्थना करते थे लेकिन मैं उनकी बातों को नहीं सुनता था। एक दिन ऐसा समय आया कि ईश्वर ने मुझे उस बंधन से छुड़ाना चाहा, छुटकारा देना चाहा। और इसी बीच में ब्रदर अशोक मार्टिन का मीटिंग मदनपुर में हुआ तो मैं आने के लिए योजना बनाया, लेकिन मैं पी के आया हुआ था। पी के आने के बाद में मैं उस दिन
ध्यान ही नहीं दिया। उस प्रार्थना सभा में तो भाग लिया, लेकिन मेरा नशा कम हो रहा था तो और हाथ पैर हिलने लग रहा था। ऐसा लड़खड़ा के चल रहा था। मेरे को देखने वाले जान रहे थे और बहुत कोई बोल रहे थे कि तेरे को चाहिए तो जा, मैं पैसा दे रहा हूँ, पी के आना। इस प्रकार की बातें करते थे। और मैं पहला दिन का प्रार्थना में भाग लिया और उस दिन का प्रार्थना सभा खत्म हुआ तो मैं मदनपुर से यही छिनकोना गांव शाम को दारू पीने के लाया। यहाँ से पी के गया, सोया, सुबह उठा और पीने के लगा। इस प्रकार 2 दिन मैं पी के ही प्रार्थना सभा में भाग लिया। लेकिन ईश्वर की कृपा ऐसे थी कि मुझे उस दिन से छुटकारा देना ही था। और मुझे लगता था कि नशा नहीं पीऊंगा तो मैं मर जाऊंगा, अब भी मर जाऊंगा। इसीलिए मैं एक बूंद के तरस जाता था। लेकिन दूसरे दिन की प्रार्थना सभा के बाद में 10 बजे मैं मदनपुर में किसी के घर से दारू पी के आया और मेरा हृदय कांपने लगा और कांप रहा था। और मुझे लग रहा था कि मैं अशोक मार्टिन भैया से मिलूं, उसके बारे में बात करूं और उससे सलाह लूं। तो मैं मेरी पत्नी को बोला, जाना भैया से मेरे बारे में बात करो, कम से कम वो प्रार्थना कर देंगे तो मुझे हो सकता है छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन मेरी पत्नी ने मेरी बातों को नहीं सुना। तेरा आदत तो ऐसे ही है, तो आज छोड़ता है ना कल छोड़ता है करके उसने मेरी बातों को नहीं सुना। और ऐसे ही भीड़ था, भीड़ की जगह में उसके पास नहीं गई और वो खाना खाने के लिए चले गई। तो इसी बीच में मेरा हृदय एकदम उदास हो गया और मैं सोचा कि जाके भैया से बात ही करूंगा। और मैं अशोक मार्टिन भैया जहाँ पे रुके थे उस रूम के पास आके खड़े हो गए। उतना टाइम 11 बज रहा था, रात का 11 बजे। और मैं खड़ा था, मेरे को बोल दिए कि अभी खाना खा रहे, बाद में आप मिल लीजिएगा। तो मैं उससे मिलने नहीं सका, लेकिन उसका छोटा भाई श्याम मेरे पास आया और मेरे से पूछने लगा क्या हुआ। तब मैं अपना दुखड़ा उसको सुनाया और वो मेरे को बोल रहे तू तो अभी भी पिया हुआ है। मैं बोला मैं 24 घंटा पीता हूँ, बिना पिए रह नहीं सकता हूँ। वो अचंभा हो गया और मैं उसको बताया मेरे बारे में। और उसी क्षण वो बोला मेरे को, तेरे को कुछ नहीं होगा, तो ठीक हो जाएगा, कल तेरे लिए प्रार्थना किया जाएगा, कल सुबह की प्रार्थना में तू भाग लेगा तो दारू मत पीना। इतना ही बोला और मेरे को जाके सो जाओ बोला। मैं जाके लेटा, मेरे तो नींद नहीं आ रहा है, मेरा हृदय ऐसे हो रहा था, अभी निकल जाएगा कि तभी निकल जाएगा ऐसे। तो मैं एकदम बेचैन हो गया, रात में नींद भी नहीं आ रहा है और एकदम चिंता लग रहा है कि अभी जाऊं तो जाऊं कहाँ पीने के लिए। कम से कम मैं 4 बजे तक ऐसे ही रहा। 4 बजे के बाद में आँख को बंद किया और मैं सुबह 5 या 5:30 बजे उठा। तो मेरे मन में जो शराब पीने की इच्छा थी वो गायब हो चुकी थी। और दूसरे दिन मेरे लिए प्रार्थना किया गया, हम लोग स्तुति आराधना कर रहे थे और लेहन प्रेयर कर रहे थे। तो मैं आंखों को बंद करके मैं खड़ा था और प्रार्थना कर रहा था। तो मैं आंख को बंद किए हुए मैं देख रहा हूँ कि कोई मेरे सामने में आ रही है और मेरे सिर पे ऐसा हाथ रखे और मेरे सिर में जैसे वो हाथ ऐसा रखे, उस टाइम एक हड्डी आया था यहाँ और उसी हड्डी को वो हाथ के द्वारा पकड़ के फेंक दिया गया। मैं इस दृश्य को देखा और मैं अशोक मार्टिन को बताया। तो अशोक मार्टिन का प्रोग्राम में पूरा वीडियो बनता है ना,
वीडियो बनता है, लेकिन इस बातों को मैं बताया तो लोग 6 से 7 बार उसको रिवर्स कर करके देखे कि कब हम लोग इस लड़के के पास गए थे और इसके सिर पे हाथ रख के इसके लिए प्रार्थना की। मैं गवाही को बताया तो लोग 6 से 7 बार उसको रिप्लाई करके देखे, लेकिन उनका कहना है कि हाँ, हम लोग आपके पास जाके प्रार्थना ही नहीं किए हैं, आपके सिर को तो छुए ही नहीं है इस प्रकार। लेकिन मैं ईश्वर की महिमा करता हूँ कि उसी दिन से मेरे मन में जो इच्छाएं थी वो मुझसे दूर हो गई और आज मैं प्रभु की सेवा कार्यों के लिए समय देता हूँ और प्रभु की सेवा के लिए मैं गीतों के द्वारा, पवित्र बाइबल वचनों के द्वारा सेवा करता हूँ। आज मेरे परिवार वाले मेरे कार्यों के लिए ईश्वर की महिमा करते देखकर वे लोग भी खुश होते हैं और मुझे भी खुशी लगती है। मैं कहना चाहूंगा कि आप लोगों के जीवन में कितने भी दुख, तकलीफ, हताश और निराशा है, प्रभु जरूर आप लोगों को छुड़ाएगा उस हताश और निराशा की जिंदगी से, वह बाहर निकालेगा और वो अपने आनंद और खुशी से हमें भर देगा। तो आइए इस घड़ी हम लोग, मेरी गवाही को मैं यही बंद करूंगा, बताऊंगा तो और बहुत लंबा है, लेकिन मैं छोटे रूप में बताया। और इस घड़ी में आप लोगों के बीच में एक गाना गाऊंगा। मैं चाहूंगा कि आप लोग दोस्तों, आंख यह बंद किए है हैं लेकिन कान को हमारे भाई खोल के मानवीय रखिए, टुप्पो जी ध्यान का से गवाही, सुनिए। जो कि उनके जीवन को परिवर्तन किया है। वह प्रभु का वचन है, आप लोग देख सकते हैं। उन्होंने अपनी गवाही को चर्च के सम्मुख रखा है। करता हूँ